ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कस्टमाइज टिप्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक और नई वीडियो में, जो कि राजनीति से रिलेटेड है, क्योंकि सत्ता के गलियारे से बहुत तगड़ी गूंज उठ चुकी है और उस बारे में ही मैं आज बात करने वाला हूं, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस के दल में से आवाज़ उठती हुई नज़र आ रही है। और ये आवाज़ दिल्ली के रामलीला मैदान से आज गूंजी थी, जिसके अंदर राहुल गांधी ने आज बीजेपी पर बहुत बड़े आरोप लगाए और इलेक्शन कमीशन पर बहुत बड़े आरोप लगाए। उन्होंने साफ साफ अपनी इस स्पीच में बोला है कि इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के अंडर में काम करते हैं। उन पर बहुत बड़े आरोप लगाए और उन्होंने अपनी वीडियो में कुछ ऐसी बातें भी बोली जो कि सत्य, अहिंसा। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि हम आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम कौन से कानून को वहाँ से हटाएंगे और किन पर अपनी कार्रवाई करेंगे, उनके बारे में भी इन्होंने अपनी स्पीच में साफ साफ बोला है। और राहुल गांधी जी ने जो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर्स हैं उनको सीधे चेतावनी दी है कि हमारी सरकार बदलते ही आप पर कार्रवाई की जाएगी। और आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हो। भाइयों और बहनों, हरियाणा से यहां लोग आए हैं, हाथ दिखाइए। ये देखिए, हरियाणा से आए हैं। इनके हाथों से चुनाव चोरी किया गया है। ब्राजील की महिला 22 बार हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में दिखाई देती है। एक पोलिंग बूथ में एक महिला 200 बार आती है। बीजेपी के नेता यूपी से आकर हरियाणा में वोट करते हैं, उधर भी उनका वोट है, इधर भी उनका वोट है। लाखों डुप्लीकेट वोटर हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये जो 3 शख्स हैं, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने एलिगेशन किया, हमने उनसे सवाल पूछा, आप हमें समझाइए ब्राजील की महिला कैसे वोटर लिस्ट पे, एक महिला 200 बार क्यों आती है, एक घर में 500, 600, 700 वोटर क्यों मिलते हैं, उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नेता हरियाणा में वोट क्यों डालते हैं, कोई जवाब नहीं मिला।
और पार्लियामेंट हाउस में कुछ ही दिन पहले कांपते हुए ऐसे हाथ कांप रहे थे, अमित शाह जी उनकी सफाई देते हैं। आपने देखा होगा, देखा, मैंने उनको सीधा चैलेंज किया कि आइए पार्लियामेंट में, आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आइए डिबेट करते हैं, देश को दिखाते हैं सच कौन बोल रहा है। ये आप भूलिए मत, ये देश सच का देश है, सत्य का देश है। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। ये देश सत्य के लिए जान दिया है। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था, मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी।